स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। चलिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके जो डीएसएसबी का एग्ज़ाम है उसकी डेट आपकी आ चुकी है, उसकी ऑफिशियल नोटिस आपका आ चुका है, ऑफिशियल डेट आ चुकी है, आपकी डेट एग्ज़ाम की डेट आपकी आ चुकी है। कब? आज ही के दिन आपका नोटिस आया है। 16 फरवरी का आपका ये नोटिस है, ये आपकी डेट दी गई है। यहाँ पर क्या आपकी डेट दी गई है 16 फरवरी 2023 का ये नोटिस है। आज ही का आपका ये नोटिस है, ये आपको डीएसएसबी की साइट पर मिल जाएगा। डीएसएसबी की आपकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। ये देखिए, आप एक एक करके हम डिटेल में हम एक एक चीज़ आपको कराएंगे, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। यहाँ पर लिखा है आपका नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड ऑन 18, 19, 24, 25 एंड 26 मार्च 2023, यानी कि 18, 19, 24, 25 और 26 मार्च 2023 में क्या आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि आपके पास टाइम कितना, बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। अब एग्ज़ाम की आपकी डेट आ चुकी है, एग्ज़ाम डेट आपके सामने है। अब आपके जो एग्ज़ाम होगा वो कब कब होगा? 18, 19, 24, 25 और 26 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। चलिए नीचे अब आपका दिया गया, द दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड विल conduct examination for the various post codes of various department GNCTD through online mode, through क्या आपका ऑनलाइन मोड, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा एज पर एग्जामिनेशन शेड्यूल गिवन हेयर एज अंडर। ये आपका दिया गया है। चलिए एक एक करके आपका जो शेड्यूल अब आपका दिया गया, शेड्यूल को अब हम आगे देखेंगे कैसे कैसे आपका शेड्यूल है, कौन सी डेट में आपका कौन सा एग्ज़ाम होना है। नेक्स्ट आपका ये दिया गया एग्ज़ाम शेड्यूल, डेट आपको देखो डेट दी गई है, डेट दिया गया एग्ज़ामिनेशन का, कौन सी तारीख में आपका एग्ज़ाम होगा और कौन सा दिन है वो एग्ज़ाम का। साथ में क्या आपका शिफ्ट भी दिया गया, शिफ्ट क्या है आपका, शिफ्ट है आपका, पहली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में या थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट आपको दी गई है। शिफ्ट टाइमिंग है आपका, शिफ्ट का टाइम दिया गया है। और एडवर्टाइज आपका दिया गया है। यहाँ पर आपका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड आपका दिया गया है। यहाँ पर है आपका पोस्ट नेम आपकी दी गई है और नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है आपका, ये आपका दिया गया है। तो पहला, चलिए एक एक करके अब हम देखेंगे, एक एक करके हम चीज़ें देखेंगे। पहले क्या आपका, पहली जो आपका पहली शिफ्ट में आपका दिया गया है, पहली जो आपका पोस्ट क्या है, पोस्ट आपकी लाइब्रेरियन, जो आपका लाइब्रेरियन का जो एग्ज़ाम है आपका पोस्ट कोड, कौन सी पोस्ट कोड, यानी कि 37/22, यानी 37/22 पोस्ट कोड है आपका। लाइब्रेरी पोस्ट क्या है आपकी, लाइब्रेरी का जो एग्ज़ाम होना है आपका, एग्ज़ाम आपका कब होगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 8 दिया गया है। जो एडवर्टाइज, यानी कि जो एडवर्टाइज है वो क्या है आपका 8:22 है आपका। जो टाइमिंग है, टाइम क्या है इसका, 8:30 से 10:30 बजे। पहली शिफ्ट में कौन से दिन, आपका 18 मार्च में पेपर होना है। कब पेपर होना है आपका, 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। 18 मार्च में दिन कौन सा आपका, सैटरडे का दिन है, शनिवार का आपका दिन है जिस दिन आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट कब से कब है आपकी, 8:30 से लेकर 10:30 तक आपका पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम होना है, पहली शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट अब आपका सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहले ये हो गया आपका जो लाइब्रेरी का आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आपका दिया गया असिस्टेंट आर्चिविस्ट ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट आर्चिविस्ट जो ग्रेड फर्स्ट है, पोस्ट कोड कौन सा, 1/22 आपका। और एडवर्टाइज आपका है
6/22, 6/22 आपका दिया गया 06/22। इसका भी एग्ज़ाम क्या है आपका 8:30 से 10:30, यानी पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका 8:30 से 10:30, यानी शनिवार के दिन आपका ये एग्ज़ाम होगा। शनिवार के दिन क्या आपका ये एग्ज़ाम है, 18 मार्च में आपका ये एग्ज़ाम होना है। नेक्स्ट आपका दिया गया नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट फिर आपका लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरियन आपका दिया गया है। लाइब्रेरियन में क्या आपका डेट, जो आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है वो क्या आपका डेट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट कौन सा है आपका दिया गया है लाइब्रेरियन। तो इसका जो आपका पोस्ट कोड है वो 37/22 और 8 एडवर्टाइजमेंट है आपका, जो एडवर्टाइजमेंट क्या है आपका 08/22। ये आपका दिया गया है 12:30 से लेके 2:30 बजे तक, 12:30 से 2:30, यानी कि 12:30 to 2:30, यानी कि 12:30 से लेकर 2:30 तक क्या आपकी दूसरी शिफ्ट है आपकी 18 मार्च में दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर होना है शनिवार के दिन, वो भी आपका लाइब्रेरी का आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट आपका दिया गया नेक्स्ट क्या आपका दूसरी शिफ्ट में ये आपका टेलर मास्टर का एग्ज़ाम आपका होना है। टेलर मास्टर यानी दिल्ली प्रिजन्स, जो आपका डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जो डिपार्टमेंट है वो क्या है दिल्ली प्रिजन्स। इसका जो आपका पोस्ट कोड है वो क्या है आपका 19/22 है। इसका एडवर्टाइज है आपका 7/22। ये भी क्या आपका सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। जो टेलर मास्टर का एग्ज़ाम है वो भी आपका 18 मार्च में आपका पेपर होगा शनिवार के दिन सेकंड शिफ्ट में 12:30 से लेके 2:30 तक, यानी 12:30 से 2:30 तक आपका ये पेपर चलेगा। नेक्स्ट है अब आपका थर्ड शिफ्ट, जो तीसरी शिफ्ट है अब आपकी 18 मार्च की शनिवार के दिन की, वो देखते हैं। तो तीसरी शिफ्ट में अब आपका लाइब्रेरी, एक तो आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम हो गया। कौन सा कोड है आपका, जो पोस्ट कोड है 37/22 आपका पोस्ट कोड है, और एडवर्टाइज है आपका 8/22, जो कि आप पहले 2 शिफ्ट में भी देख चुके हो। तो इसका जो टाइम है आपका तो तीसरी शिफ्ट का टाइम है आपका क्या है 4:30 से लेके 4:30 से लेके 6:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2-2 घंटे का क्या आपका एग्ज़ाम है। एक शिफ्ट आपके कितने टाइम की है 2 आवर की आपका टाइम है, 2 आवर, यानी कि 2 घंटे में क्या आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का आपका टाइम दिया गया है, यानी 2 आवर्स का आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए ये देखते हैं अब हम आपका तीसरी शिफ्ट में आपने देख लिया लाइब्रेरी का एग्ज़ाम है आपका शनिवार के दिन ही। नेक्स्ट आपका तीसरी शिफ्ट में आपका दिया गया शिफ्ट इंचार्ज, जो दिल्ली जल बोर्ड है, इसका जो है आपका पोस्ट नेम क्या आपकी शिफ्ट इंचार्ज का आपका एग्ज़ाम होना है। कोड है आपका पोस्ट कोड 3/22, और जो एडवर्टाइजमेंट है आपका 6/22 आपका दिया गया। ये भी क्या आपका 4:30 से लेकर 6:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपने देखा जो 18 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है सैटरडे के दिन। 3 शिफ्ट आपने देखी, तीनों शिफ्ट में क्या एक तो आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होगा, तीनों शिफ्ट में आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम है। एक 8:30 से क्या आपका 10:30 तक है, यानी 8:30 से लेकर 10:30 तक आपका एग्ज़ाम होना है। दूसरी शिफ्ट आपकी जो चलेगी वो 12:30 से 2:30 तक आपकी दूसरी शिफ्ट है। नेक्स्ट आपका तीसरी शिफ्ट में जो आपकी दी गई है वो तीसरी शिफ्ट कब से कब है आपकी 4:30 से लेकर 6:30 तक आपकी तीसरी शिफ्ट है। इसी के साथ आपने देखा फर्स्ट शिफ्ट में आपका साथ किसका एग्ज़ाम होगा असिस्टेंट आर्चिव्स, जो ग्रेड फर्स्ट है, जिसकी पोस्ट कोड है आपका 1/22 और एडवर्टाइज है आपका 6/22। तो उसका भी आपका शनिवार के दिन 18 मार्च में एग्ज़ाम होगा पहली शिफ्ट में, जिसका टाइम है आपका 8:30 से लेके 10:30, यानी 2 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट आपका दूसरी शिफ्ट में एक तो लाइब्रेरियन का आपका एग्ज़ाम होगा, उसके साथ आपका दूसरा कौन सा एग्ज़ाम है जो उसी यानी सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है, सेकंड जो शिफ्ट है उसमें आपका टेलर मास्टर का भी एग्ज़ाम है। शिफ्ट जो दूसरी है
18 मार्च में ही उसमें टेलर मास्टर का दिया गया आपका पोस्ट कोड क्या आपका 19/22 और एडवर्टाइज है आपका 7/22। इसका जो टाइम पीरियड है आपका 12:30 से लेके 2:30 तक आपका दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो थर्ड शिफ्ट है लाइब्रेरी का एग्जाम आपका कंटिन्यू रहेगा, यानी लाइब्रेरी का जो एग्जाम है आपका 18 मार्च में तीनों शिफ्ट में आपका फर्स्ट तीनों शिफ्ट में क्या आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। लाइब्रेरी का आपका तीनों शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा 18 मार्च में, ये आपका दिया गया। और नेक्स्ट आपका जो लाइब्रेरी के साथ साथ आपका जो तीसरी शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या है आपका शिफ्ट इंचार्ज का। इसका जो पोस्ट कोड है वो आपका 3/22 दिया गया और एडवर्टाइज है आपका 6/22। इसका टाइम पीरियड है आपका 4:30 से लेके 6:30, यानी 2 घंटे का ये भी एग्ज़ाम आपका होगा। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। नेक्स्ट डे अब आप देखते हैं नेक्स्ट, यानी आपके पास जो लाइब्रेरी की जो तैयारी कर रहे हैं या किसी आपके जो तैयारी का जो टाइम है वो आपके पास बहुत ही कम, यानी कि 1 महीना मान के चलिए आप, 1 महीना आपके पास टाइम बचता है अब, तो 1 मंथ आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट डे की देखते हैं अब हम। नेक्स्ट डे आपका दिया गया है, नेक्स्ट डे आपका 19, नेक्स्ट डे क्या आपकी 19 तारीख की आपकी डेट है, यानी 19 मार्च संडे के दिन का आपका शेड्यूल देखेंगे। 19 मार्च संडे यानी 19 मार्च 2023 का आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन सा होगा। चलिए पहले आपका दिया गया है जो पोस्ट नेम है आपकी PGT EVGC मेल, जो PGT EVGC मेल है आपका और PGT EVGC फीमेल, दोनों का जो आपका एग्ज़ाम है यानी 35/22 और 36/22 जो आपका पोस्ट कोड है और एडवर्टाइज है आपका 7/22, यानी कि मेल और फीमेल का जो एग्ज़ाम है आपका PGT EVGC का वो आपका पहली शिफ्ट में है। कब है? पहली शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। जो टाइम है आपका 9 से लेके 12 बजे तक होगा। 3 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम है, 3 घंटे का क्या आपका एग्ज़ाम होगा। अभी आपने जो पहले देखा ये कितने घंटे का था आपका 2 आवर का आपका एग्ज़ाम था। जो 18 तारीख में आपका एग्ज़ाम होना है वो क्या आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम है। जो अब आप 19 तारीख का जो एग्ज़ाम है आपका ये PGT EVGC मेल और फीमेल का 9 से 12 तक यानी 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम है पहली शिफ्ट। नेक्स्ट है आपका 19 तारीख में ही संडे के दिन आपका PGT इंग्लिश मेल और PGT इंग्लिश फीमेल दोनों का जो एग्ज़ाम है यानी 23, यानी पोस्ट कोड है आपका 23/22 और 34/22 का और एडवर्टाइजमेंट आपका सेम है 7/22। क्या इसका एडवर्टाइज है? इसका जो एग्ज़ाम है आपका PGT इंग्लिश मेल और फीमेल का वो कब से कब होगा आपका 2 से लेके 5 तक होगा। सेकंड शिफ्ट में, कौन सी शिफ्ट में? दूसरी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। ये भी क्या आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है। 19 मार्च 2023 में आपका एग्ज़ाम होना है संडे के दिन, रविवार के दिन ये आपका एग्ज़ाम है। चलिए नेक्स्ट अब आप देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आपका 19 के बाद 18-19 में आपका एग्ज़ाम हो गया। 18-19 के बाद आपका दिया गया है 24 तारीख में एग्ज़ाम। 24 तारीख में आपका ये एग्ज़ाम है। तो 24 तारीख में यानी फ्राइडे के दिन, कब? फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन आपका ये एग्ज़ाम होगा। तो पहली शिफ्ट का अब हम देखते हैं। पहली शिफ्ट में आपका कौन कौन सा होगा? PGT साइकोलॉजी मेल और PGT साइकोलॉजी फीमेल, यानी कि PGT जो साइकोलॉजी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, PGT साइकोलॉजी मेल और फीमेल का आपका एग्ज़ाम जो है आपका ये आपका कब है? 24 तारीख में आपका एग्ज़ाम होगा। 24 मार्च शुक्रवार के दिन ये आपका एग्ज़ाम है। जो इसका पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड आपका 37/22 और 28/22 है। एडवर्टाइज आपका सेम है 7/22। इसका जो एग्ज़ाम होगा ये भी क्या आपका 9 से लेके 12 तक होगा। जो टाइम है आपका टाइम पीरियड क्या है आपका 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। कितने आवर का? 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होना है। कितने घंटे का? 3 घंटे का ये आपका एग्ज़ाम होगा। PGT साइको मेल और फीमेल का जो आपका एग्ज़ाम है
पोस्ट कोड है आपका 37/22 और 28/22। एडवर्टाइज है आपका 7/22। 9 बजे से सुबह के यानी पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम है, 9 बजे से 12 बजे तक ये आपका एग्जाम होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेकंड शिफ्ट की ओर। 24 तारीख में ही हम सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। अब 2 बजे से 5 बजे तक जो आपकी शिफ्ट चलेगी, दूसरी जो आपकी शिफ्ट है उसमें देखते हैं अब आपका क्या देगा। पीजीटी हॉर्टिकल्चर है आपका, और पीजीटी पंजाबी फीमेल, पीजीटी पंजाबी यानी फीमेल है आपका जो, और पीजीटी हॉर्टिकल्चर दोनों का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फ्राइडे के दिन होगा। 24 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, 24 मार्च में ये आपका एग्ज़ाम होगा। सेकंड शिफ्ट आपकी 2 से लेके 5 बजे तक, और टाइम पीरियड आपका 3 घंटे है। जो आपका पोस्ट कोड है वो आपका 26/22 और 31/22 आपका दिया गया है। 26/22 आपका पीजीटी हॉर्टिकल्चर का, और 31/22 आपका पीजीटी पंजाबी फीमेल का है। चलिए नेक्स्ट अब अगले दिन का शेड्यूल देखते हैं। नेक्स्ट डे आपका 25 मार्च में आपका दिया गया। कब? 25 मार्च यानी शनिवार के दिन जो आपका एग्ज़ाम होगा 25 मार्च में 2023। नेक्स्ट मंथ में जो आपका एग्ज़ाम होने हैं, चलिए पहले देखते हैं हम। जो पहली शिफ्ट है आपकी, पहली शिफ्ट ये किसका एग्ज़ाम होगा आपका 25 मार्च में 2023 में आपका शनिवार के दिन टीजीटी कंप्यूटर साइंस का आपका एग्ज़ाम होना है। टीजीटी किसका? जो आपका कंप्यूटर साइंस है उसका एग्ज़ाम होगा। कब? पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट और तीनों शिफ्ट में क्या ये आपका एग्ज़ाम है। जैसे आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम था तीनों शिफ्ट में, उसी तरह आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी 25 तारीख में तीनों दिन क्या आपका शनिवार के दिन आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो आपकी पहली शिफ्ट है, जो पोस्ट कोड है आपका, पोस्ट कोड क्या आपका 39/22 और एडवर्टाइज है आपका 08/22 यानी कि 8/22 और 39/22 आपका ये एडवर्टाइजमेंट और पोस्ट कोड आपका दिया गया है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। इसकी जो पहली शिफ्ट है आपकी 25 तारीख की, पहली शिफ्ट आपकी 8:30 से 10:30। पहली शिफ्ट क्या आपकी 8:30 से लेके 10:30 होगी। 8:30 से आपकी 9:30 शिफ्ट है, यानी कि ये भी क्या आपका 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरी शिफ्ट आपकी चलेगी 12:30 से यानी 12:30 से लेकर 2:30 तक, 12:30 से लेकर 2:30 तक आपकी दूसरी शिफ्ट चलेगी। तीसरी शिफ्ट आपकी चलेगी 4:30 से लेके 6:30 तक, यानी ये जो आपका एग्ज़ाम है टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ये कितने घंटे का आपका 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। जो टाइम है आपका वो है आपका 2 घंटे, 2 घंटे आपका एग्ज़ाम का टाइम है। तो 2 घंटे आपको मिल रहे हैं। ये तीनों शिफ्ट में आपका पेपर होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है जो नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 26 मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है 2023 में, संडे के दिन, जो रविवार होता है उसी के दिन क्या आपका 26 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। किसका? असिस्टेंट टीचर नर्सरी और डोमेस्टिक साइंस टीचर। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो किस किस चीज़ का दिया गया है 26 मार्च में, संडे के दिन, रविवार के दिन आपका असिस्टेंट टीचर नर्सरी और डोमेस्टिक साइंस टीचर दोनों का आपका एग्ज़ाम होगा संडे के दिन। चलिए पहले हम देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट वाला आपका एग्ज़ाम देखेंगे। जो पोस्ट है आपकी कौन सी? असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो पोस्ट है, इसका आपका जो पोस्ट कोड है 38/22 आपका पोस्ट कोड है, और एडवर्टाइज है आपका 8/22। इसका जो एग्ज़ाम है आपका ये 26 मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा रविवार के दिन। टाइम है आपका 8:30 से लेकर 10:30, 8:30 से लेकर 10:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा। पहली शिफ्ट में ये आपका एग्ज़ाम है, ये भी क्या आपका 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है, 2 आवर यानी 2 घंटे में क्या आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरा है आपका जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा 26 मार्च में ही, रविवार के दिन, संडे के दिन आपका जो एग्ज़ाम होना है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो सेम है 8/22, और जो आपका पोस्ट कोड है वो है आपका 40/22। ये पोस्ट कौन सी आपकी? डोमेस्टिक साइंस टीचर। जो डोमेस्टिक साइंस टीचर होते हैं उनका जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 12:30 से लेकर 2:30 तक होगा। ये भी क्या आपका 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपने क्या, जो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम है, जो पीजीटी का आपका एग्ज़ाम होगा वो क्या आपका 3 घंटे का दिया गया है। बाकी सभी एग्ज़ाम आपके 2 घंटे के दिए गए, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम है। लाइब्रेरी और टीजीटी कंप्यूटर साइंस आपका तीनों शिफ्ट में होगा।
ये आपने देखा कि जो आपका अगला महीना आने वाला यानी मार्च, आपका जो मार्च है, मार्च में क्या आपका एग्ज़ाम होना है DSSB का। DSSB में जो पोस्ट थी आपकी, वेरियस जो पोस्ट जितनी भी आपकी पोस्ट निकली हुई थी, उनका जो एग्ज़ाम होना है आपका वो मार्च में होगा, नेक्स्ट मंथ में। यानी आपके पास अप्रोक्स कितना टाइम बचा है? 1 मंथ आपके पास बचा है, 1 मंथ आपके पास बचा है। तो 1 महीने में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अपना जो रिवीजन है वो आप अच्छे से कीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी और ज़्यादा कीजिए। या आपने एक एक करके अपना शेड्यूल देखा है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आपको जो नोट दिया गया, नोट आपका दिया गया है, नोट में देखते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। तो नोट में आपका फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। यानी कि जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, वो क्या, उन्हें एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है क्या, जो अपनी ईमेल आईडी यानी कि ईमेल एड्रेस है आपका या मोबाइल नंबर है, उसे क्या आप अपडेट कीजिए। और फ्यूचर यानी फ्यूचर में कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए उसे आपको अपडेट करना होगा। ये आपको एडवाइस्ड दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड टाइमिंग शैल बी मेंशन इन द एडमिट कार्ड। ई जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें क्या आपका मेंशन होगा क्या, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंटर का क्या नाम है ये आपका, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आपके उसमें मेंशन होगी ई एडमिट कार्ड में। और टाइम आपका मेंशन दिया होगा किसमें, जो आपका ई एडमिट कार्ड होगा यानी एडमिट कार्ड में आपका ये दिया होगा आपका जो एग्ज़ाम है वो कहाँ पर होगा और कौन सी तारीख में आपका एग्ज़ाम होना है और कौन सी शिफ्ट में, यानी जो टाइमिंग होगा, समय होगा, वो कौन सा समय होगा। ये सभी बातें आपके जो एडमिट कार्ड होगा उसमें मेंशन किया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी गिवन शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। यानी जो आपका डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन होगी रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड डाउनलोडिंग ऑफ ई एडमिट कार्ड विल बी गिवन शॉर्टली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बोर्ड। यानी कि बोर्ड जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या आपको ये मिल जाएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब आपका डाउनलोड होगा, यानी कि इसका जो शॉर्टली यानी कि आपको नोटिस मिल जाएगा। नोटिस क्या आपको मिल जाएगा, एडमिट कार्ड तो आपका 2 या 3 दिन पहले ये क्या आपका डाउनलोड होता है एग्ज़ाम से पहले, तो ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन आपको यानी ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, कैंडिडेट्स are advised to visit website of the board and OARS portal regularly for future information। जो अभ्यर्थी है उन्हें सलाह दी जा रही है, जो वेबसाइट यानी जो वेबसाइट है आपकी उसी पर क्या आपका फर्दर यानी इन्फॉर्मेशन के लिए रेगुलरली क्या आप उसे चेक करते रहिए, चेक यानी पोर्टल को आपको चेक करते रहना है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया आपका, कैंडिडेट में also be informed on their registered mobile number as well, but in case a candidate does not get any information on his her registered mobile number due to any reason, then it would not give any right to the candidate for extension of downloading admit card or re-examination. It is again advised to visit website of the board and OARS portal regularly for further information। यानी कि जो अभ्यर्थी है उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है, जो उन्होंने रजिस्टर यानी जो आपने एग्ज़ाम पढ़ते टाइम क्या मोबाइल नंबर आपने मेंशन किया था, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ था आपने, किसी कारणवश कैंडिडेट यानी जो अभ्यर्थी है उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि आपका जो एडमिट कार्ड है आपका वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए
क्या इसके लिए वे खुद जिम्मेदार है। तो इसके लिए क्या आपको रेगुलरली आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है OARS पोर्टल आपको रेगुलरली चेक करना है, या जो वेबसाइट है आपकी ऑफिशियली उसे क्या रेगुलरली आपको चेक करना होगा। जो अगर आपके पास किसी कारणवश क्या आपके जो मोबाइल नंबर आपने एग्ज़ाम भरते यानी फॉर्म भरते टाइम आपने रजिस्टर्ड किया था उस पर मैसेज वगैरह आपका नहीं आता, तो इसलिए क्या आपको रेगुलरली अपना जो आपकी ऑफिशियल साइट है उसे चेक करते रहना है जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाता। नेक्स्ट आपका जो लास्ट पॉइंट आपका बचता है, कैंडिडेट शुड फॉलो ऑल कोविड-19 रिलेटेड। कैंडिडेट जो है अभ्यर्थी को क्या करना है, आपका कोविड-19 से रिलेटेड क्या सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग वियरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एटसेट्रा, यानी कि जैसे आपने कोविड-19 के टाइम पर क्या जो आपने सेफ्टी रखी थी उसी तरह आपको ये सब रखना है। तो क्या आपको मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंस आपको फॉलो करनी है। तो ये क्या आपका जो ये नोट्स था DSSB की तरफ से छोटा सा आपको नोट दिया गया था। चलिए ऑफिशियल जो साइट है आपकी DSSB पर है आपकी जो, उस पर आप चेक कर सकते हैं। ये आपका नोटिस था। चलिए अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तो आप उससे बचने के लिए आपको क्या रेगुलरली आपको अपनी जो ऑफिशियल साइट है आपकी DSSB की वो चेक करते रहना है, जिससे आपका एग्ज़ाम मिस ना हो या आप एग्ज़ाम का आपको पता रहे। तो इसलिए क्या आपको ऑफिशियल साइट चेक करते रहना होगा। चलिए ये आपका नेक्स्ट आपका दिया गया, नेक्स्ट क्या आपका ये दिया गया जो आपके डिप्टी सेक्रेटरी थे आपके एग्ज़ाम, डिप्टी सेक्रेटरी एग्ज़ाम यानी DSSB के यहाँ पर शाइन है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या आपका 16 फरवरी 2023 का ये आपका नोटिस है। 16 फरवरी 2023 का आपका ये नोटिस है। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पर सीनियर, ये आपका दिया गया है सीनियर SCIT ब्रांच फॉर अपलोडिंग ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। नंबर दिया गया यहाँ पर एग्ज़ाम DSSB का कॉफ़ी फॉर इंफॉर्मेशन 2, ये यहाँ पर इनके नाम आपको मेंशन किए गए हैं। चलिए जिन्हों ये आपके नाम मेंशन किए गए, तो आपका जो नोट था आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल था वो आपको सभी बता दिया गया। जो आपका एग्ज़ाम फिर से आप देख लीजिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट कब से 18 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, वो भी शनिवार के दिन से। कब से? शनिवार के दिन से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। आपके पास 1 मंथ बचा है, यानी कि 1 महीना है आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो अपनी जो प्रिपरेशन है आप अच्छे से कीजिए और 18 से लेके आपके 26 तक आपका एग्ज़ाम होना है। 26 मार्च तक आपके जो एग्ज़ाम हो गए, जो DSSB के वेरियस यानी कि जो पोस्ट आपकी निकली रही है उन पर जो उनका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका नेक्स्ट मंथ में आपका एग्ज़ाम है। चलिए आज के लिए आपके इतना ही है। थैंक यू।